1.27। सिचुएशन जो है वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। कहता है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन है, मैंने इसको z एक्सिस बना दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ है। एक डाइपोल मौजूद है जिसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव z एक्सिस की तरफ है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि सिचुएशन ऐसी ही होगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि माइनस z एक्सिस की तरफ। और उस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड 10⁻⁷ मीटर कूलम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड कितना होता है आप जानते हैं, Q इंटू डी। Q मतलब इस डाइपोल में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई। ये सिचुएशन दिया है। एक और चीज़ दिया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली कांस्टेंट नहीं है। सिचुएशन ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार पॉजिटिव z एक्सिस के डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, और किस हिसाब से बढ़ रहा है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम के रेट से। यानी कि 1 मीटर शिफ्ट होने पर पॉजिटिव z एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बढ़ जाती है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम से बढ़ जाता है, राइट। तो अब हमसे पूछा इसमें दो चीज़ गया है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है और इस पे नेट टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सिचुएशन देखिए, अगर आप सिचुएशन को समझे तो मान लीजिए जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं मान लेता हूँ लेट से मैग्नीट्यूड E0 है, तो इस चार्ज के लोकेशन तक आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा जानते हो, E0 प्लस जितने रेट से बढ़ रहा है, कितने रेट से 10⁵ न्यूटन पर कूलम से बढ़ रहा है, और कितना डिस्टेंस बढ़ गए हम, d डिस्टेंस आगे बढ़ गए, तो मल्टीप्लाई बाई d। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इतना होगा। एम आई क्लियर? यूनिटरी मेथड लगा दिया हूँ, सिंपल सी बात है कि 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना बढ़ता है, 10⁵ यूनिट बढ़ता है, राइट, न्यूटन पर कूलम। तो d डिस्टेंस ट्रैवल करने पर कितना बढ़ जाएगा, 10⁵ इंटू डी न्यूटन पर कूलम। ये लॉजिक यहाँ पे मैंने लगा दिया है, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। कितना लगेगा, Q इंटू ई के बराबर, राइट, इतना लगेगा। और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के उल्टा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, राइट। और ये कितना लगेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन तो उल्टा होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड इस चार्ज का तो Q ही है, और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कितना, इस जगह पे कितना था, E0 माना था, तो Q इंटू E0 लिखेंगे, और इस जगह पे इलेक्ट्रिक E0 प्लस 10⁵ इंटू डी, इतना इस पे फोर्स लगेगा, राइट। अच्छा, दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, तो हमें इस नेट फोर्स निकालते समय क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है। अच्छा, ज़्यादा कौन सा है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ज़्यादा है, आप देख सकते हैं क्योंकि ई का वैल्यू ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय डाइपोल, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस पे लगने वाला फोर्स में से इस पे लगने वाला फोर्स को मैग्नीट्यूड को माइनस कर दूंगा, राइट। यानी कि Q E0 प्लस 10⁵ d, और इसमें से आप माइनस कर दीजिए Q इंटू E0, राइट। तो ये कितना हुआ बताएंगे, Q इंटू E0, इस ब्रैकेट को खोल रहा हूँ, प्लस Q इंटू डी इंटू 10⁵ माइनस Q इंटू E0, ये वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, Q इंटू डी देख रहे हो इस जगह पे, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ जानते हो, देखिए ध्यान से, P, यही तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, तो सीधे सीधे F बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, P इंटू 10⁵। ऑफ कोर्स आंसर किस में आएगा, न्यूटन में। तो फाइनल आंसर कितना होगा हमारा, सिंपल सी बात है, बताइए। P का वैल्यू है हमारे पास 10⁻⁷ यूनिट का, और मल्टीप्लाई बाई 10⁵, और आंसर न्यूटन में। तो फोर्स कितना आ जाएगा, 10⁻⁻² न्यूटन, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, राइट।
और डायरेक्शन क्या होगा आप जान रहे हैं, देखिए ये वाला इस पे जो फोर्स लग रहा है डोमिनेटिंग है, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन भी माइनस जेड की तरफ होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन हम किधर लिखेंगे, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, राइट। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा इस पर टॉर्क कितना लगेगा। तो देखिए जो दोनों फोर्स है, दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है ना। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सिंपली वैसे आप जानते हैं क्या होता है, P क्रॉस E के बराबर, राइट। यानी कि आप क्या लिखेंगे, PE साइन थीटा। मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो आप अगर हम बात करें टॉर्क की अगर मैग्नीट्यूड की, तो वो तो PE साइन थीटा आएगा, ठीक है, PE साइन थीटा। अब ऐसी स्थिति में आप ये बताओ, ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में कितना है, आप देख सकते हैं। एक P का डायरेक्शन है नेगेटिव जेड एक्सिस में और E का डायरेक्शन है पॉजिटिव जेड एक्सिस में, तो थीटा की वैल्यू कितना है इस जगह में, 180। साइन 180 कितना होता है, 0। तो टॉर्क एक्सपीरियंस कितना आएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान ये दीजिए आप, ये जो तरीका है सॉल्व करने का, ये गलत तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो P क्रॉस E का फॉर्मूला जो आपने जनरेट किया है, थ्योरी में पढ़ रखा है डेरिवेशन के दौरान, उसमें वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, हर जगह PE बराबर था, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके यहाँ 0 बताना, आंसर तो सही है पर ये तरीका पूरी तरह से गलत है ना। प्रॉपर कॉपी चेकिंग होने की स्थिति में आप यहाँ पे डैमेज कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है सिंपल सा, कि जो फोर्सेस हैं दोनों चार्ज पे, राइट, ये दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, सेम। यानी कि दोनों फोर्सेस का जो जिस सिधाई में वो लग रहा है ना, उसको अगर हम मिला दें तो लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, सेम। और ऐसे फोर्स कहीं भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अगर दो फोर्सेस हो, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, सेम हो, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हमेशा दोनों लाइन ऑफ एक्शन, फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना, कुछ ना कुछ सेपरेशन होना ज़रूरी है टू प्रोड्यूस टॉर्क। तो क्योंकि दोनों फोर्सेस का, दोनों चार्जेस पे लगने वाले फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, हेंस जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, 0। तो ये तरीके से आप इसको एक्सप्लेन नहीं करके, आपके लिए बेहतर ये है कि आप ये लिखिएगा, बोथ फोर्स having same line of action, right, action, hence no torque प्रोड्यूस, कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। ये तरीका गलत है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है।